सैलेड? नो थैंक्स। तो रायता ले लेना। थैंक यू। सदफ, जिसने जो लेना होगा वो ले लेगा, तुम बैठ के आराम से खाना खाओ। मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ पप्पू, आप परेशान ना हो। आंटी आप राइस लेंगी? नहीं बेटे, मैं रात को चावल नहीं खाती। आपने तो बहुत थोड़े चावल लिए ना, प्लीज। मसला क्या आपके साथ? शहरोज प्लीज बैठ जाओ। क्या साबित करना चाहिए सब कुछ करके आप? ये अंदाज कहीं और अपनाइएगा, यहाँ पे काम नहीं आएंगे। सदफ की तरफ से मैं आपसे माजरत करती हूँ। शहरोज आप प्लीज बैठ जाएं। मुझे नहीं बैठना। आप खातिर मदारत करें अपने खानदान के लोगों की। ये कौन सा तरीका है बात करने का? ओह, तो आप भी आ गए यहाँ पे। कोई और रह गया तो उसको ही बुला ले, क्योंकि ये घर कम और प्लेटफॉर्म ज्यादा बन गया। मुझे तुम्हारे इस घर में आने का ना कोई शौक नहीं, आई बात समझ ली। मैं सिर्फ सदफ को लेने आया। मेरा वजूद आप लोगों से 1 मिनट भी इस घर में बर्दाश्त नहीं हुआ। बुला लिया आपने भाई को? इन्होंने मुझे नहीं बुलाया, मैं खुद लेने आया हूं तुम्हें। चलो जाके अपना सामान पैक करो। वैसे भी ऐसे बदतमीज लोगों के घर में 1 मिनट भी रुकना ना तौहीन है। प्लीज खुदा के लिए ले जाएं इसको, और कसम खा लेंगे नेक्स्ट टाइम कभी भी नहीं आएंगे यहाँ पर आप। शेरोज मियां। क्या शेरोज? क्या? सदफ को तो मैं लेके जा रहा हूं, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा दोनों ऐसे लोगों के दरमियान कैसे रह रही हैं। हमदर्दी हो रही है इनके साथ, तो एक काम करो ना, इन दोनों को भी ले जाओ अपने साथ। प्लीज शहरोज बिहेव योरसेल्फ। तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है कि घर आए मेहमानों के साथ किस तरह का सलूक करते हैं? मेहमान? कौन से मेहमान? जरा करेक्शन कर लो अपनी। घर में जबरदस्ती घुसने वाले को ना मेहमान नहीं कहते, बलाए जान कहते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले, इतने बड़े घर में रहने वाले का ज़र्फ इतना छोटा हो सकता है, इसका मुझे अंदाजा नहीं था। तुम्हारे अंदाजा सारी उम्र गलत जो साबित हुए हैं। प्लीज गेट लॉस्ट। अपनी हद में रहो। तो सुफियान मत उलझो, चुप कर जाओ। मेरे घर में खड़े होके तुम मुझे ही हद बता रहे हो? अपने मेहमानों से कहें कि बाहर निकले, वरना मुलाजमों से कह के इनका सामान बाहर रुकवा दूंगा। सदफ 2 मिनट में अपना सामान पैक करके बाहर आओ, वेट कर रहा हूं मैं तुम्हारा। निकलो। और तुम भी। शहरोज बैठ जाएं प्लीज, खाना खाएं। ऐसे तमाशे के बाद भूख किसको लगती है? ये वहाब साहब है ना, इनके मेहमानों को खाना खिलाएं आप, मुझे नहीं खाना। मैं शर्मिंदा हूँ आप लोगों से। आपका कोई कसूर नहीं है ज़ैनब। इट्स ओके, लेकिन प्लीज दोबारा इस घर में ये तमाशा नहीं होना चाहिए। खाना खाएं प्लीज आप। मुझे भूख नहीं। आखिरकार मुझे भेजने का प्लान बना ही लिया तुमने। प्लीज, सबके सामने तुमने हमें शर्मिंदा कर दिया, लेकिन तुम्हें कुछ कहने का तो फायदा है ही नहीं ना। तुम्हें कुछ कहूंगी तो चींटे अपने दामन पर ही आएंगे। हाँ, तो मुझे कह के क्या कुछ बिगाड़ लोगी तुम? जिस इंसान के अंदर इज्जत नफ्स ही बाकी ना रहा हो, उसका इंसान बिगाड़ भी क्या सकता है? तुम्हें क्या लगता है ये डाइनिंग पर तुम क्या करी थी? ये हरकतें करके तुम शहरोज को अपने पीछे लगा लोगे। आई थिंक तुमने शहरोज को अभी तक पहचाना नहीं है सही से। मैं उससे मोहब्बत करूं या वो मुझसे मोहब्बत करे, मेरे हुजरे में नाचे? तुम्हें क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? हाँ, क्या तुम लाइन में खड़ी हो? अभी और इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ, यही तुम्हारे हक में बेहतर होगा। निकलो। मैं अपनी बेइज्जती का बदला सूद समेत तुम लोगों से लूंगी, याद रखना।
एग्जैक्टली। इतनी बदमज़गी होनी नहीं चाहिए थी। मैं जानता हूँ सदफ ने यहाँ पे आके बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन उस लैंडलॉर्ड ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। सदफ को तो मैं घर जाके समझा दूंगा, लेकिन आप लोग सब कुछ देखने के बाद, सुनने के बाद भी किस तरह मुझे फिक्र हो रही है आप लोगों की। ऐसे फिक्र का भी क्या फायदा? ये जिंदगी भी तो हमारे अपनों ने हमें खुशी खुशी बख्शी है। सब ठीक है यहाँ, सब बहुत अच्छे हैं, कोई मसला नहीं है। ये सदफ ये हरकत ना करती तो शहरोज भी कुछ ना कहता। मुझे इख्तलाफ नहीं है तुम्हारी बात से, आप तसल्ली रखें, मैं सदफ को समझा दूंगा कि वो आइंदा इस घर पे नजर उठा के भी ना देखे। भाभी ने मुझे बताया ही नहीं, अगर मुझे पता होता मैं पहले ही मना कर देती, ना सदफ यहाँ आती ना ये सब कुछ होता। आप फिक्र मत करें, अब ऐसा नहीं होगा। मैं चलता हूँ, आपको किसी भी चीज की जरूरत है प्लीज कॉल। खुदा हाफिज। ओके।